फ्रेंड्स इन डीप नॉलेज क्लासेस आज बात करते हैं वर्कशीट थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर का तो पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस पर डीपली डिस्कशन करते हैं। आपको मेथड ही नहीं पता होना चाहिए कि मेथड क्या, कैसे यूज़ करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको 225, इसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 225, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और किससे फाइंड करना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? हम क्या करेंगे, इसको कट करते हैं कि किस नंबर पर कट होगा, फिर उसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वहाँ से एग्जैक्ट पेयर उठा के हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 225, ऐसे तो ये 5 पे भी जा सकता है, बट हमें स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करना है। अब 2 + 2 4 + 5 9 हो गया, यानी इसके डिजिट का सम 9 है, तो ये किस पे कट हो सकता है? 3 पर। 3 7 जा 21, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। एक बात ध्यान रखना, स्क्वायर रूट में जब एक बार 3 से कट गया या एक बार किसी नंबर से कट गया तो सेकंड टाइम तो कटेगा ही कटेगा, बिना सोचे समझे सेकंड टाइम लिख दो। तो 3 2 जा 6, 1 और 5 3 5 जा 15। अब आता है 25, तो 25 तो सिंपल पता ही 5 से कट होगा। 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 5 1 जा 5। तो अगर मैं इसके फैक्टर लिखूँ तो रूट 225 आई कैन राइट इट 3 × 3 × 5 × 5। हमें क्या उठाना है? एग्जैक्ट पेयर उठाना है। देखो अब यहाँ से देखो, एक पेयर इसका उठाएंगे, एक पेयर इसका, ये एक एग्जैक्ट पेयर बन रहा है। तो एक नंबर यहाँ से बाहर आएगा और एक नंबर यहाँ से लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 15 इज़ द आंसर। अब बात चल रही है प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टर, अगर मैं सिंपली बात करूं, थोड़ा सा समझाता हूं। अगर मैं 12 की बात करूं कि 12 के फैक्टर राइट करो, 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर की बात चल रही है। बट अगर पूछूं कि 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो एक, ये 3, सिर्फ 2 ही हैं जो 12 के प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, नहीं है तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये प्राइम फैक्टर हैं इसके। अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो पहले 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 3 1 जा। प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 3 आएंगे सिर्फ। और अगर फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टर निकालें तो ये सब फैक्टर है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है प्राइम फैक्टर और फैक्टर में। तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो सिर्फ आपके पास प्राइम फैक्टर ही आएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपली सबको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने ये मेथड, बट होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 441, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो राइट करते हैं 441। क्लियर? अब ये किस पे कट होगा? 2 पे तो कट होगा नहीं, ऑड नंबर है। 1 + 4 5 + 4 9, यस 3 पे कट होगा। तो 3 1 जा 3, यहाँ से 1 बचा, ये 14 बन गया। 3 4 जा 12, फिर 2 बच गया और 21, 3 7 जा 21। अब एक बार जब कट गया किसी नंबर से, दूसरी बार तो कटेगा ही कटेगा, बिना सोचे समझे लिख देना है। 3 4 जा 12, 2 27 बन गया, 3 9 जा 27। अब ये तो देखो सिंपल डिवीज़न है, आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसके बारे में समझा दूँगा। ये 49 है तो किस पे जाएगा? 7 पर। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 41 को अगर मैं राइट करूँ, सॉरी 441 को, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 3 × 3 7 × 7। तो एक एग्जैक्ट पेयर से मैं एक नंबर उठाऊँगा, सेकंड वाले से मैं एक नंबर उठाऊंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आंसर आएगा। तो आपको आंसर लास्ट में लिखना है। आंसर क्या है? 21 है, और आपको उसको रेक्टेंगल में क्लोज करना है। दिस इज़ योर आंसर। और चेक करना है कि ये प्राइम फैक्टर है भी या नहीं। हाँ जी है, देखो 3 भी प्राइम फैक्टर है और 7 भी प्राइम फैक्टर है।
क्लियर। तो ये डिफरेंस है प्राइम फैक्टर और फैक्टर में। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 529 तो देखो आपको डायरेक्ट पता है, जब आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर रहे हो तो कुछ ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि स्क्वायर, उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है। ये डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए इतना तो कि 529 को देखा तो हमें पता लगना चाहिए कि 23 का स्क्वायर है। और इस पे कट करने की ट्रिक भी है, इसको मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो 529 को अगर मैं कट करता हूँ तो ये डायरेक्ट 23 पर कट हो रहा है। 23 2 जा 46, 52 है 6 बच गया, और यहाँ 9 69, 23 3 जा 69, फिर 23 1 जा 23। तो 529 की अगर बात करूँ, आपको इस तरह से लिखना है 529 स्क्वायर रूट में, फिर स्क्वायर रूट में आपको ये प्राइम फैक्टर लिखने हैं। क्या ये प्राइम है? 23 प्राइम है, किसी पे नहीं कटता। तो ये एक पेयर है, एक पेयर का ही एक आंसर आ जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो, तो दिस इज़ योर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये पार्ट तो आपको माइंड के रिलैक्सेशन के लिए दिया है, क्योंकि 40,000 कितना सिंपल है। वैसे अगर देखें तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, देखो 4 0 है तो 2 0 यहाँ से, और 4 है, 4 का क्या आ जाएगा 2, तो ये आना चाहिए इसका स्क्वायर रूट। तो हम सॉल्व करते हैं, फिर भी हम अपना जैसे हमने सॉल्व करना है रूल से तो सॉल्व करते हैं। तो पहले किस पर कट हो रहा है, छोटे नंबर पे 2 पर। 2 2 जा 4, ये 0, फिर 2 1 जा 2, ये 4 0, फिर 2 5 जा 10, और ये 3 0, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4 1 10 हो गया, 2 5 जा 10, और ये 2 0, 2 1 जा 2 5 हो गया, 2 2 जा 4 1 और 10, 2 5 जा 10, और ये 0, ये 6 25। अब देखो ये किस पर कट हो रहा है। अब ये 3 पे तो कट होगा नहीं, क्योंकि सम बनता है 13। 5 + 2 + 6, 5 + 2 7 + 6 13 बन रहा है। 5 पीछे है तो 5 पे कट होगा, 5 पे कट करते हैं। 5 1 जा 5 1 12, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 20। एक बार 5 से हो गया तो दोबारा तो ज़रूर होगा, स्क्वायर रूट है ये। 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर 25 कट रहा है 5 पर, 5 5 जा 25, और ये 5 1 जा 5। क्लियर। तो अगर मैं इसकी बात करूं 40,000, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 × 2। देखो 2 कितने टाइम है, 6 टाइम है, 5 4 टाइम है, और इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, क्योंकि ये वैल्यू इसकी है। अब यहाँ से पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये सेकंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, हर एक पेयर से एक नंबर निकाल दो। 2 निकल गया, 2 निकल गया, यहाँ से भी 2, 5 निकल गया, 5 निकल गया। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 5 जा 200। तो ये आपका वो आंसर। इसको आप इसके सामने लिख दो जहाँ आंसर है, कि दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका आपको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अगर इसको डायरेक्ट देखें तो 7 और 4 है, तो ये किस पे कट है, 11 पे कट हो रहा है। उससे पहले ये 2 पे कट हो रहा है, तो यानी 2 और 11 तो हमें पता लग ही गए। और वैसे भी 11 से कट होने की ट्रिक ये होती है कि अगर ऑड नंबर के प्लेस और इवन नंबर का प्लेस, इन दोनों का सम या तो 0 आए या 11 आए, 11 से डिविजिबल आए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो इसको देखते हैं। देखो इसके ऑड प्लेस पे ये फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। 7 + 4 11 आया। फिर इवन प्लेस पे ये भी 7 + 4, तो इन दोनों का अगर आप माइनस करोगे तो 0 आएगा, या 0 आए या 11 से डिविजिबल आए, तो नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो फिर भी सॉल्व करते हैं, पहले 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 1 7 17,
तो 2 8 जा 16, 1 14, 2 7 जा 14 और 2। एक बार और 2 पर जाएगा, 2 1 जा 2, 1 18, 2 9 जा 2 3 जा 6, 1 2 12 बच गया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 13 बच गया, 2 6 जा 12, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ये तो आप कर सकते हो 2 से डिवाइड, बिल्कुल सिंपल है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो 121 है, डायरेक्ट ये देखो 11 पर कट हो रहा है। नहीं भी आपको देखो पता ही इतना, तो 11 1 जा 121 होता है। नहीं तो ऑड नंबर पे देखो 1 + 1 2 और इवन पे फिर 2 है, 2 - 2 0 आएगा। नहीं तो सिंपल है, इतना तो हमें पता ही होता है कि 11 1 जा 11, फिर 1 बचा 11, 1 जा 11 और ये हो गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, लिख देते हैं। प्राइम फैक्टर 1 2 3 4, 6 टाइम 2 है, 2 टाइम 11 है। एक पेयर और ये 4 पेयर बन जाते हैं आपका। हर एक पेयर से एक उठा लो, यहाँ से एक उठाया, यहाँ से भी एक उठाया, यहाँ से एक उठाया, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 11 जा 88। तो 88 इज़ द राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या आएगा 88। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप कमेंट कर देना आपको ट्रिक चाहिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ उस पर अलग से वीडियो बनाने की। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं 6th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है 8281 का। तो चेक करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, ये 8281 2 पर कट होगा, नहीं होगा भाई। 3 पर 8 + 2 10 + 8 18 + 1 19, तो नहीं होगा भाई 3 पर। 5 पर तो होगा नहीं। अब 7 पर कैसे चेक करें, करते हैं चेक। क्लियर। 7 पे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ 7 पर चेक करने के लिए। देखो कोई भी नंबर हो 7 से चेक करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपको ये चेक करना है कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो जो इसका यूनिट प्लेस है उसको डबल कर दो। 1 का डबल 2 और उसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दो। 828 रिमेनिंग बच गया, 828 में से 2 माइनस होंगे 826। अभी भी नहीं पता लग रहा, अब दोबारा फिर कर दो। ये जो यूनिट प्लेस है इसका डबल कर दो 12। इस 12 को रिमेनिंग नंबर 82 में से माइनस कर दो। 82 - 12 70। तो 70 तो 7 से डिवाइड होता है, आई थिंक होता है ना। तो 70 अगर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है किसी भी नंबर को जब 7 से डिवाइड करना हो। कुछ 1-2 ट्रिक और हैं इसकी, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए 7 से जब डिवाइड करना हो तो आपको इस तरह से चेक करना है। तो चेक करें। हमने चेक कर लिया कि ये वाला 7 से डिवाइड होता है। जब 7 से डिवाइड होता है तो कर देते हैं 7 से डिवाइड। 7 1 जा 7, उसके बाद 1 और 12 बच गया, फिर 7 1 जा 7, 5 बच गया 58, फिर 7 8 जा 56, 2 और 1 21, 7 3 जा 21। जब एक बार 7 से हो गया तो दोबारा तो होगा, कट करके नहीं देखना, दोबारा होगा। देखो 7 1 जा 7 4 और ये कितना था मेरा 80, 7 1 जा 7 4 48 हो गया। तो 7 6 जा 42, 6 बचा यहाँ पे 63, 7 9 जा 63। अब ये 169 है, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो यानी 13 पर कटेगा। 13 1 जा 13, 3 बच गया 9 39, 13 3 जा 39, फिर 13 1 जा 13। तो सॉल्व करते हैं। 8281 7 × 7 13 × 13। क्लियर। तो एक पेयर से, एक एग्जैक्ट पेयर से एक नंबर उठाते हैं, एक एग्जैक्ट पेयर से एक नंबर उठाते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आया आंसर। क्लियर। तो ये आपका क्या हुआ 91 आंसर। इस आंसर को आपने कहाँ लिखना है, इसके सामने लिखना है, दिखाना है एग्जामिनर को कि हाँ ये आंसर। तो क्या ये प्राइम फैक्टर है, 7 भी प्राइम है भाई,
13 भी प्राइम है, ये प्राइम फैक्टर ही है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4096 प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट करते हैं फाइंड। 4096 सबसे पहले किस पर कट होगा भाई, ये इवन नंबर है यूनिट प्लेस पे, तो 2 पर होगा ना। 2 2 ज़ा 4, 0 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, 6 हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा ये 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 और 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 5 2 2 ज़ा 4, 1 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा ये 32 है भाई, 16 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, ये तो 2 पर ही कट हो रहा है यार, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, इतने सारे 2, तो ये क्या हो गया, 2 पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये सारे 2 से डिवाइड हो रहा है। कितने टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको लिखता हूँ 4096, आई कैन राइट इट, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। क्लियर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसको मैंने इस तरह से लिखना है, ये मत भूल जाना क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये इसके फैक्टर हैं, तो आपको ये ऊपर स्क्वायर रूट डालना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंपल ये लिख देते हैं, फिर यहीं से एक पेयर निकाल लेते हैं, इसके अंदर से आएगा पेयर। तो 1 2 3 4 5 6 पेयर है, तो 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। तो ये आंसर आएगा आपका, यहाँ पर अगर लिखना है तो 64 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो फर्स्ट पार्ट इसका डायरेक्ट अगर देखें तो देखो 2 0 1 0 यहाँ से आ गई, 289 17 का स्क्वायर होता है तो 17 यहाँ से 170 आना चाहिए। चलो हमें सॉल्व करके दिखाना है भाई, पेपर में मार्क्स लेने हैं, तो सॉल्व करके दिखाते हैं। 289 00, तो कट करते हैं, पहले किस पर कट होगा, 00 छोटे से छोटा नंबर 2 पर, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, फिर 9 है, 2 4 ज़ा 8, 1 और 10, 2 5 ज़ा 10 और ये 0, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 और ये 0 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब देखते हैं 3 पर कट होगा, ये 7 2 9 11 और प्लस 5 16, 3 पर तो नहीं होगा, तो 5 पीछे है तो 5 पर तो होगा ही, 2 बार तो होगा 5 से, 2 बार तो करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 बच गया 22 हो गया, 5 4 ज़ा 20, फिर 2 बच गया 22, 5 4 ज़ा 20, फिर 2 बच गया 5 5 5 ज़ा 25, एक बार और होगा भाई, 5 2 ज़ा 10, 4 44 बच गया, 5 8 ज़ा 40 एंड यहाँ पर 45 हो गया, 5 9 ज़ा 45। अब ये 289 है, ये 17 का स्क्वायर होता है, तो ये 17 पर जाएगा, 17 1 ज़ा 17, यहाँ से मेरे पास बचेगा 11 और ये 9, तो 119, और वैसे भी आपको पता है कि 17 पर ही कट होगा, तो 17 1 ज़ा 17। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखें तो 28900, आई कैन राइट इट, सॉरी 17, तो यहाँ से एग्जैक्ट पेयर 1 2 3, यहाँ से उठा 2 और तीनों की मल्टीप्लाई भी दो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 17 5 ज़ा 85 मत करो, 2 5 ज़ा 10, 10 को 17 से करेंगे 170, तो आपका आंसर क्या आया, 170 इज़ योर आंसर। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।